दो ही रास्ते सक्सेस और फेलियर का है ये खेल। बोलो वाह वाह। दो ही रास्ते सक्सेस और फेलियर का है ये खेल, हर बार एक नया ट्रायल, किस्मत का प्रोबेबिलिटी से मेल। जैसे कि आपको पता चल चुका रहेगा आज हम क्या करने वाले हैं, बर्नौली ट्रायल करने वाले हैं। आज है हमारा डे 24 31 डेज सीरीज का। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी दो टॉपिक हमारा इस चैनल पे जा चुका है। किसके ऊपर? प्रोबेबिलिटी के ऊपर। पहला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर वो वीडियो आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को भी वॉच कर लेना है, क्योंकि वहां से भी क्या होते हैं, 3 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि बर्नौली ट्रायल से एक क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर का, इन दोनों में से एक क्वेश्चन गारंटीड है कि आएगा। तो आज मैं जितने क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, अगर आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए तो इतना गारंटी है कि इस टॉपिक के ऊपर से आपको 3 या 4 नंबर आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, मैं अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आपको क्या करना है, अपना नोटबुक ओपन करके बैठ जाना है। ठीक है, अगर आपने नोटबुक अभी तक ओपन नहीं किया है तो फटाफट से जाके नोटबुक ओपन कर लो। तब तक मैं एडिटर सर से इंट्रो लगवाता हूं। सर इंट्रो लगाइए। बर्नौली ट्रायल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। एक्चुअली में बर्नौली ट्रायल होता क्या है, जब भी हम कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें मल्टीपल आउटपुट्स मिलते हैं। ठीक है, बट इन बर्नौली ट्रायल हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, एक हमारा सक्सेस रहता है, दूसरा हमारा क्या रहेगा, फेलियर रहने वाला है। ठीक है, कॉइन टॉस वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एग्जाम्पल है किसका, बर्नौली ट्रायल का। जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। अज्यूम करते हैं कि हेड मिलना हमारा क्या है, सक्सेस है। ठीक है, तो कॉइन को जब भी हम टॉस करेंगे, अगर हेड आता है तो हमारा सक्सेस कहलाएगा। ओके, अगर टेल आता है तो हमारा क्या कहलाएगा, फेलियर आएगा। अब ये जो इवेंट है, ये जो प्रोसेस है, उसको हम क्या करते हैं, बार बार करते जाते हैं। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, मतलब हम यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रायल्स लेते हैं। तो जब भी हम मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रायल्स लेते हैं तो हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स, अगर मैंने 5 बार कॉइन को टॉस किया है तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा आता है एक्स, नंबर ऑफ सक्सेस वी वांट। ठीक है, जैसे कि मैं हेड चाहता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि मुझे हेड हर बार मिले ही। ठीक है, बट क्या प्रोबेबिलिटी उसकी निकाली जा सकती है, हाँ निकाली जा सकती है। जैसे मैंने 5 बार क्या किया, कॉइन को टॉस किया, एंड मुझे 3 बार उसमें से क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए, मतलब 3 बार मुझे क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान में रखना है। पी क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। हेड मिलना अगर मेरा सक्सेस है तो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कॉइन टॉस करते जब भी हम, कितना होता है वो, 1/2 होता है। तो स्मॉल पी की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर, मतलब अगर टेल मिल गया तो उसकी भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी, मतलब फेल होने की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन एक्स पी क्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बर्नौली ट्रायल, कैसे हम बर्नौली ट्रायल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बर्नौली ट्रायल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रैंडम वेरिएबल टेंड्स टू बी एन कॉमा पी। ठीक है, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ ट्रायल है, पी क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। आपको यहाँ पे बस क्या ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, फॉर्मूले में क्या दिया है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इक्वल टू एन सी एक्स। एन सी एक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटू पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, एन सी एक्स इंटू पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स। चलो p की वैल्यू, q की वैल्यू, x की वैल्यू, n माइनस एक्स की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ncx की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ncx के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ncx होता क्या है, पहले हम क्या करते हैं, जो कुछ भी आपको लेफ्ट साइड पावर में दिख रहा है वो उसका फैक्टोरियल लेना है, n फैक्टोरियल लेना है। फिर क्या करना है, जो कुछ भी आपको बेस में दिख रहा है, राइट बेस में, उसका फैक्टोरियल से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, मतलब x फैक्टोरियल से हमने यहाँ पे डिवाइड किया, फिर हमें n माइनस एक्स करके उसका फैक्टोरियल ले लेना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं आपसे सम करवाऊंगा तो मैं और भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एंड आपको ये ध्यान में रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस और फेलियर जब दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाता है, जो कितना होता है, ये 1 होता है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या आप बोला है यहाँ पर। मार्च 2025 का ये क्वेश्चन है। ओके, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, 5 कार्ड्स को रैंडमली ड्रॉ किया है। मतलब हमारे पास 52 कार्ड्स से रैंडमली हमने क्या किया, एक कार्ड को पहले ड्रॉ किया, मतलब बाहर निकाला एक कार्ड को, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस कार्ड को देखा हमने कि कौन सा कार्ड है वो, डायमंड है, क्लब है, स्पेड है, कोई भी कार्ड हो सकता है। अगेन हमने क्या किया, उस कार्ड को अंदर डाला, वेल शफल किया, ठीक है, ताकि हम वापस से वही कार्ड सेम ना निकाल ले, ठीक है। फिर से हमने उस कार्ड को निकाला, फिर हमने चेक किया। यही प्रोसेस हमने कितनी बार रिपीट किया, 5 बार रिपीट किया। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब हमें यहाँ पे पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी पूछा है, ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड आर स्पेड, नन इज स्पेड, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे मेरे पास 52 कार्ड्स अगर हैं, 52 कार्ड्स, तो आपको पता होगा 13 13 13 में डिवाइड होता है यहाँ पे, ठीक है। 13 मेरे क्या रहते हैं, डायमंड वाले कार्ड रहते हैं, ठीक है। 13 क्या रहते हैं, मेरे हार्ट वाले कार्ड रहते हैं। 13 क्या होते हैं, मेरे स्पेड कार्ड रहते हैं। एंड 13 क्या होते हैं, मेरे क्लब कार्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों क्वेश्चन में सेम चीज़ बोला है, स्पेड स्पेड, और यहाँ पे भी स्पेड बोल के रखा है, ठीक है। तो स्पेड मिलना हमारी क्या हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। तो हम पहले यहाँ पे पी को डिफाइन कर लेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, पी को डिफाइन करेंगे, लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, ठीक है। तो P की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे निकाल लेंगे, कितने स्पेड कार्ड है हमारे पास, टोटल 13 स्पेड कार्ड है आउट ऑफ 52 कार्ड। तो यहाँ हमारे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52, कितना आएगा ये 1/4 आ जाएगा। P की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है तो Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। Q के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P प्लस Q की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P की वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ से हमें Q की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना मिल जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ओके, अब कितनी बार हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल किया, 5 कार्ड्स को हमने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ किया है, ठीक है। 5 बार हमने यहाँ पे कार्ड्स को निकाला है, ठीक है, वेल शफल करने के बाद। सो नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पे कितने, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स स्मॉल n इक्वल टू 5। ओके, ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, बर्नौली ट्रायल को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, कैपिटल X, यहाँ पे कैपिटल B, n कॉमा P लिखते हैं हम ब्रैकेट के अंदर। n क्या है हमारा यहाँ पे 5, एंड स्मॉल p की वैल्यू कितना है 1/4। ओके, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन की तरफ देखना है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब 5 बार अगर मैंने कार्ड को ड्रॉ किया है ना, तो 5 बार मुझे क्या मिलना चाहिए, स्पेड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। स्मॉल x क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सक्सेस वी वांट। ओके, सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, पांचों के पांचों कार्ड क्या होने चाहिए, स्पेड होने चाहिए। ओके, पांचों के पांचों कार्ड यहाँ पे क्या होने चाहिए, स्पेड होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 5। ओके, क्या बोला है हमें यहाँ पे, ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड, तो नंबर ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला यहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, p ऑफ x इक्वल टू 5, NCX वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, NCX p पावर x इंटू q पावर n माइनस x, सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, n की वैल्यू कितना गिवन है हमें यहाँ पे 5, मतलब 5 बार हमने ट्रायल किया। c नंबर ऑफ सक्सेस हम कितना चाहते हैं, 5 चाहते हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5। ओके, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5। p की वैल्यू हमें कितना गिवन है 1/4, x की वैल्यू कितना यहाँ पे 5, q की वैल्यू कितना यहाँ पे 3/4, n की वैल्यू भी 5 है, x की वैल्यू भी 5 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 - 5 कर लेंगे। ओके, अब बस हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। 5c5 1/4 होल पावर 5, 3/4 होल पावर 5 - 5 कर लेंगे तो 0 मिल जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 5c5 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है 5c5 के लिए। पहले क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 कर लेंगे तो 0 फैक्टोरियल। ओके, ये 5 फैक्टोरियल एंड ये 5 फैक्टोरियल आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, एंड 0 फैक्टोरियल, ये आपको ध्यान में रखना है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 हो गया, तो 5c5 की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ओके,
तो 5c5 की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 मिल गया। 1/4 होल पावर 5, ये पावर 5 1 का भी है एंड 4 का भी है, तो 1 का पावर 5 करेंगे तो 1 मिलेगा एंड 4 का पावर 5 करेंगे, मतलब 4 को हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को हमने 5 बार आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा, 10^24। एंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3/4 होल पावर 0। किसी भी टर्म या किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। ओके, 1 × 1 × 1 कितना मिलेगा, 1/1024। सारे 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। सो हमें यहाँ पे क्या मिल चुका है, देखो ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड के लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया p ऑफ x = 5 = 1/1024। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ओके, अब बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। यहाँ पे अब हमें पांचों के पांचों कार्ड स्पेड नहीं चाहिए, अभी हमें कितने कार्ड स्पेड चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। ओके, तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे हमने स्मॉल x की वैल्यू 5 पुट किया था, अभी हमें क्या करना है, स्मॉल x की वैल्यू 3 पुट करना है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फॉर स्मॉल x = 3। फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। क्या फॉर्मूला है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 NCx, n की वैल्यू 5, c x की वैल्यू इस बार कितना है, 3 है। ओके, प्रोबेबिलिटी कितनी, p की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 1/4 होल पावर, इस बार कितना आएगा पावर इसका, 3 इंटू q की वैल्यू कितना है, 3/4 5 - 3। ओके, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। 5c3 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 5c3 सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा। ओके, 5 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, 5 × 4 × 3 मिलते ही हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। फैक्टोरियल लगा के हम स्टॉप कर सकते हैं। ओके, डिनोमिनेटर में भी हमें क्या दिख रहा है, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे एंड 2 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर देंगे, 2 × 1, ये 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल। यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 1 एंड ये 2 2 5 2 हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ओके, तो 5c3 की वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिल चुका है, 10 मिल चुका है। 1/4 होल पावर 3 दिख रहा है हमें, 1 का पावर 3 है एंड 4 का भी पावर 3 है। 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 मिलेगा, जब 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। ओके, 5 - 3 करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलेगा, 5 - 3 जैसे ही किया हमने 2 मिल जाएगा। 10 × 1/64, 3 का पावर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। सही, 9। 4 का पावर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 16। ओके, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 10 5 2 एंड ये कितना मिल जाएगा आपको, 32 16 ठीक है। 5 9 कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 45 एंड 32 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 512। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 की वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिल चुका है, 45/512। ओके, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने p ऑफ x की वैल्यू 3 के लिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पे कितना दिया है, थर्ड क्वेश्चन मतलब हमें यहाँ पे क्या पूछा है, नन इज स्पेड, मतलब कि कोई भी कार्ड हमें स्पेड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, स्पेड नहीं मिलना चाहिए मतलब हमें कितने सक्सेस चाहिए, एक भी नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू कितना होने वाला है, यहाँ पे स्मॉल x की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्मॉल x की वैल्यू 0 के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्मॉल x की वैल्यू 0 के लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन, फॉर x = 3, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस 0 के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर x = 0 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, p ऑफ x = 0 NCx, n क्या है हमारा 5, c x की वैल्यू यहाँ पे कितना मिला है 0, p कितना था हमारा 1/4 होल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, इंटू 3/4 होल पावर 5 - 0। 5c0 की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 5c0 के लिए। 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 - 0 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, कैंसल कैंसल सब कुछ कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1
1/4 होल पावर 0 दिया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। 3/4 होल पावर 5 - 0, 5 - 0 करेंगे तो 5 मिलेगा। मतलब 3 का भी पावर 5 है एंड 4 का भी पावर 5 है, तो 3 का पावर 5 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, हाँ कितना मिलेगा यहाँ पे आपको, 3 पावर 5 जब भी हम कैलकुलेट करते तो यहाँ पे आपको मिलेगा 243 होल डिवाइड बाय 4 का पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो 1024 मिलेगा। ओके, 1 × 1 × 243 कर लेंगे तो 243 होल डिवाइड बाय 1024। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हमें यहाँ पे कितना मिल चुका है, 243/1024। तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, बर्नौली ट्रायल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगेन पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हो द स्टूडेंट गेट्स 4 और मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है बर्नौली ट्रायल के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये आपको क्या करना है, घर पे ट्राई करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड कर लेंगे, क्या बोला है देखो। द एग्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट containing 10% of defective eggs. Find the probability that there is at least one defective egg in the lot of 10 eggs. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिफेक्टिव एग्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, डिफेक्टिव एग्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देखो सॉल्यूशन में लेट 100% एग्स है मेरे पास, जिसमें से 10% क्या है, मेरे डिफेक्टिव है। यहाँ पे परसेंटेज के टर्म में बात किया है एंड परसेंटेज को हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग 100, ठीक है। लेट स्मॉल p बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव एग। 10% एग अगर मेरा डिफेक्टिव है तो इसको अगर मैं प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा, 10/100, ये कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, Q की वैल्यू। तो हमें पता है Q प्लस P की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो यहाँ से Q की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 1 में से 0.1 को माइनस कर देंगे, हमें यहाँ पे Q की वैल्यू मिल जाएगा 0.9, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे करते हैं, ठीक है। अब P और Q की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। कितने लॉट ऑफ 10 एग्स, मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ एग है, 10 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो n की वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको बर्नौली के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x कैपिटल B, n कॉमा p से हम रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यू 10 है एंड p की वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.1। एक्चुअली में हमें क्वेश्चन में यहाँ पे अब पूछा क्या है, यहाँ पे हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग। अगर 10 एग है मेरे पास, एटलीस्ट 1 बोला है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, या 1 या फिर 1 से ज़्यादा। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं सबके लिए तो कैलकुलेट नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना हो P ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करना है। तो अब मैं इसको तो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 1 2 3 4 सबकी प्रोबेबिलिटी को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। 1 में से मैं वो माइनस कर दूंगा जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट 1 चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 में 1 2 3 आता है, तो 0 मुझे नहीं चाहिए रहेगा। तो 1 में से अगर मैं 0 मिलने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एटलीस्ट 1 वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस P ऑफ x इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, नहीं तो वैसे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ही लंबा पड़ेगा, ठीक है। P ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। एंड फॉर्मूला क्या है हमें पता है ऑलरेडी, क्योंकि हमने अभी जस्ट क्वेश्चन किया है जिसमें 3 क्वेश्चन थे, सब में हमने अप्लाई किया था। क्या था फॉर्मूला, NCX, n की वैल्यू 10 है, c हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, ठीक है। p की वैल्यू यहाँ पे हमें कितना मिला है 0.1, होल पावर कर लेंगे तो कितना आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, होल पावर 10
होल पावर 0 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, होल पावर 0, जो भी x रहता है वहाँ पे लिखते हैं हम, इनटू q पावर n माइनस एक्स। q क्या है हमारा यहाँ पे 0.9 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 0.9 को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0.9 होल पावर 10 माइनस 0। ओके, सॉल्व करते 1 माइनस 10 से 0 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, किसी भी टर्म का पावर 0 रहता है तो आंसर मिलता है 1। 0.9 का पावर कितना मिल जाएगा आपको 10। ओके, 1 दिख रहा है हमें, 1 इंटू 1 इंटू 0.9 होल पावर 10 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.9 होल पावर 10। ठीक है, अब 0.9 होल पावर 10 कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर आने वाला है। ठीक है, तो उसको सॉल्व नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है बस यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है। लेकिन उससे पहले हमें इसी को क्या करना है, डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। 0.9 दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो 0.9 को हम क्या लिख लेंगे 9/10 होल पावर 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल था। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको अगर समझ में आ गया रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही ज़्यादा ही सिंपल था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेम टाइप के ही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ बर्नौली ट्रायल का फॉर्मूला ही यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा है आपको, देयर आर 10% डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, तो अगेन ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर ही है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपने यहाँ पे समझ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आते यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 5, एक बॉक्स वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, मार्च 2023 में यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉक्स को फिल करना है। ओके, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम, मतलब हमारे पास 2 डाइस है, उसको हमने कितनी बार थ्रो किया है 3 टाइम थ्रो किया है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे देखो, इफ गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग अ डबलेट मतलब दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आने चाहिए। ठीक है, इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, मतलब अगर दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आपको मिल रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सक्सेस कहलाएगा। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 सक्सेस, अगर 3 बार मैंने ये काम को परफॉर्म किया है तो 2 बार मुझे क्या मिलना चाहिए, डबलेट मिलना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे बॉक्स फिल करना रहता है। ठीक है, अगर मैं 2 डाइस को रोल कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, कितने आउटपुट आएंगे मेरे पास 36। ठीक है, 36 डबलेट मिलना मतलब 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। इसके अलावा कुछ और मिल सकता है डबलेट में, नहीं मिल सकता है। तो डबलेट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, डबलेट मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 36 कितना मिल जाएगा आपको, पी की वैल्यू 6/36 करेंगे तो 1/6 मिल जाएगा। ओके, तो पी की वैल्यू हमें यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर देंगे 1/6। क्यू की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यू की वैल्यू हम 1 में से p को माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/6, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे आ जाएगा 5/6। ठीक है, आगे बात करते हैं, बर्नौली ट्रायल अप्लाई किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 सक्सेस मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, 3 बार अगर मैंने डाइस को रोल किया है तो हो सकता है 2 बार सक्सेस मिले या फिर 3 बार भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है फॉर्मूला, NCx p पावर x इंटू एक्स पावर n माइनस एक्स। पहले x की वैल्यू 2 के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 2। ठीक है, n कितना है हमें दिया है, n की वैल्यू 3 दिया है, तो 3c 2, p की वैल्यू कितना आया हमारा 1/6, पावर में x है मतलब पावर में 2 आ जाएगा, q क्या है हमारा 5/6, इसको जब सॉल्व करेंगे n माइनस एक्स कितना मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। ओके, 3c2 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3c2 के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, 3c2 सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है,
3 फैक्टोरियल को हम यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे, 3 इंटू 2, आगे जाने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 2 फैक्टोरियल हमें दिख रहा है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, कैंसिल कैंसिल, तो आंसर आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये आपको रफ में करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। 3 इंटू 1/6 होल पावर 2, 1 का भी पावर 2 मतलब 1, 6 का पावर 2 करेंगे तो 36 मिलेगा, ओके। 5/6 होल पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, पावर 1 हो जाएगा, मतलब 5/6 देखने को मिलेगा। 3 1 जा एंड ये 3 2 जा, ओके। 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 5, 36 2 जा करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 72। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 की वैल्यू आपको यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, कितना मिला है हमें, 5/72, 5/72 पुट कर दिया हमने यहाँ पे। अब x की वैल्यू 3 के लिए भी सिमिलर तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3c3 n x की वैल्यू 3 है, प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे, 1/6 होल पावर 3, ठीक है। q की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 5/6, 3 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। 3c3 को जब सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा, 1/6 होल पावर 3 जब हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 मिलेगा, 6 का पावर 3 हम करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को कितनी टाइम, 6 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम, तो कितना मिलेगा ये आपको 218 इंटू 5/6 होल पावर 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 मिलेगा। किसी भी टर्म का पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/218 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/218 की वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5/72 प्लस 1/218 को उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने को मिल जाएगा 2/27, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। सो बर्नौली ट्रायल के जितने भी क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। गारंटी है कि एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा जो कि 3 या 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। अगर यह आपने टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। एट दी एंड में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, लाइफ में जितने भी लोग बने हैं बड़े, वो लोग मुश्किलों से कभी नहीं डरे, तो आपको भी डरना नहीं है, ठीक है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है एंड ये सारे क्वेश्चन ये आपसे हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है ताकि वो भी अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।